हेलो एवरीवन, मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुका हूँ फिर से आपके सामने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे ऐसा मौका दिया, दोबारा इतना प्रोत्साहन दिया, आपका ढेर सारा प्यार मुझे मिला और मैं नई नई वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच। चलिए आइए आपके लिए एक नई अमेजिंग वीडियो के साथ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रमाशंकर शर्मा, आपके साइंस टीचर पीसीएम गुरु। बच्चों, आज हम आपके लिए लेक्चर 4 लेके आए हैं। चैप्टर 1 जीएसटी, क्लास 10th मैथ्स, आईसीएसई बोर्ड, चैप्टर 1 जीएसटी और लेक्चर नंबर 4। बच्चों, इसके पहले मैंने लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 इस चैप्टर के पहले से आपके यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। यूट्यूब चैनल आप नहीं जानते हैं, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है रमाशंकर शर्मा सर, पीसीएम गुरु 2.0। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और लेक्चर नंबर 4 को अच्छी तरह समझने के लिए मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि बच्चों आप जाइए पहले लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 को देखिए, क्योंकि सीक्वेंस 1 बाय 1 आप चलेंगे तभी आपको एक पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि ये जो लास्ट लेक्चर है आपका, ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होने वाला है और लेंदी भी है, साथ में इसमें डिफ़िकल्टीज़ भी थोड़ी ज़्यादा है। तो इस चैप्टर को या किसी भी चैप्टर को बच्चों आप लोग अगर बेहतर से समझना है तो आप सबसे पहले उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझे, चैप्टर के कॉन्सेप्ट को, फिर सिंपल क्वेश्चन को, फिर थोड़ा हार्ड, फिर उससे हार्ड, फिर सबसे हार्ड। ये एक सीक्वेंस है जो आप ज़रूर फॉलो करें। तो डायरेक्ट लेक्चर नंबर 4 की वीडियो अगर आप देखने आए हैं तो ना देखें, पहले लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 लेक्चर नंबर 1, 2, 3 को देखें, जहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट और बेसिक क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझाते हुए हम लेक्चर 4 पे आए हैं। तो लेक्चर 4 आज जो हम बाइंड अप कर देंगे इस चैप्टर को लेक्चर 4 में। जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ाना था, मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे लेक्चर नंबर 3 में बोला था कि क्वेश्चन नंबर 15, 17 और 18 आपको कराऊंगा। तो चलिए बच्चों कराते हैं, बिना देर के अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ऑन पेज नंबर 17। ओके, क्लास 10th मैथ्स, आईसीएसई बोर्ड, चैप्टर नंबर 1 जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, लेक्चर नंबर 4। okay, so in the question number 15 what is written? It is written, a shopkeeper in Delhi buys, a shopkeeper in Delhi buys divided as up to the, there are 4 part in the question, and the 4 part last line, received by the central government. Okay, in the question, by the central government लिखा हुआ है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने क्वेश्चन को लिख दिया है, एक बार थोड़ा रीड कर दे रहा हूँ। पेज नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 15, a shopkeeper in Delhi buys an article at the printed up to dash. There are 4 part, first, second, third, 4th part, and in 4th part is the amount of tax under GST received by the central government. Okay, I hope you have matched the question. So is it correct? Correct. Okay, बच्चों चलिए, what is the procedure of doing this type of the question GST? Is this, find the number of purchaser and generate the bill amount for them and then find your answers. What is asking in your question? आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, उसमें देखें खरीदने वाले कितने, जितने लोग खरीदने वाले हैं उनके आप बिल बना लें, और बिल बनाने के बाद क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें कि वो क्या पूछ रहा है और उनमें से छांट के आंसर आप बता दें। दैट्स इट। अब मैंने पहले ही प्रोसेस बता रखा था कैसे करना है, नीट एंड क्लीन वर्क करना है। चलिए मैं लिखता हूँ क्वेश्चन। A shopkeeper in Delhi buys an article at the printed price of 24,000 from a wholesaler in Mumbai. ठीक है, ये शॉपकीपर जो है दिल्ली में रहता है, मुंबई से अपना ये मटेरियल परचेज कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सेल क्या है? इंटरेस्टेड सॉरी, फॉर शॉपकीपर। हमें एक बिल बनाना है शॉपकीपर के लिए, एक परचेजर ये है, और उसके बाद ये शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल टू द कंज्यूमर इन दिल्ली। ठीक है, तो दूसरा कौन है? कंज्यूमर है, एक कस्टमर है। तो 2 परचेजर मिल गए, दोनों के लिए बिल जनरेट करना है।
चलिए अब स्टार्ट से हम क्वेश्चन को रीड करेंगे और ध्यान से देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। क्वेश्चन 15 कह शॉपकीपर इन दिल्ली buys an article at the printed price of rupees 24,000 from the wholesaler। ठीक है, तो MRP जो भी थी उसकी ₹24,000, इसी प्राइस पर इसको कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है, होलसेलर इसको कोई डिस्काउंट नहीं देता है, नॉट अप्लीकेबल। तो CP वही हो जाएगी सीधे MRP कितनी, ₹24,000। ठीक है, तो शॉपकीपर के लिए सीधे सीधे 24,000 कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। हाँ, अब चूँकि शॉपकीपर दिल्ली का था और मुंबई से परचेज़ कर रहा था, तो ये सेल कैसी हो जाएगी बच्चों, आपकी सेल हो जाएगी आपकी ये इंटर स्टेट। कैसी हो जाएगी सेल, इंटर स्टेट सेल। ठीक है, और GST रेट भी इस वक्त देख लेते हैं क्या है। GST रेट है आपका, GST रेट है आपका है 12%। 12%। अच्छा बच्चों, जब मैंने बताया था कि इंटर स्टेट सेल होता है तो GST रेट जो है वो टोटल सीधे सीधे 12% IGST को जाता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। इसमें आपको स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग अलग बाइफरगेट नहीं करना पड़ता, हाफ नहीं करना पड़ता है, टोटल IGST जाती है। तो चलिए इनपुट IGST कैलकुलेट कर लेते हैं। इनपुट IGST अमाउंट क्या हो जाएगा बच्चों, 12% ऑफ CP हो जाएगा। तो 12/100 ऑफ इन मल्टीप्लाई CP मीन्स 24,000। 1020 will cancel, then what will be 12 into 240। सॉल्व कर लेंगे इसको, क्या आ जाएगा बच्चों, 12 4 जा 48, 4 कैरी, और 12 2 जा 24 और 4 28, 10 विल बी देयर एंड रुपीज़, सिंबल लगा लेंगे। तो ये इनपुट IGST आ गया बच्चों। ठीक है, तो सो टोटल SP फॉर शॉपकीपर विल बी कॉस्ट प्राइस प्लस GST अमाउंट। GST वही IGST होगा आपका। तो CP कितनी थी आपकी, 24,000 लिख दिया और प्लस 2880 ऐड कर लेंगे 0 8 एंड 8 4 2 6 एंड 2। समझे बच्चों क्या हुआ, यहाँ पर मैंने शॉपकीपर के लिए बिल जनरेट कर लिया है। शॉपकीपर को 24,000 की चीज़ पड़ रही है, 26,880 की। अब ये शॉपकीपर क्या कर रहा है, प्रॉफिट कमाना है इसको, तो ये अपने पास रखेगा नहीं आइटम, ये किसी को सेल करेगा, किसी कस्टमर को देता है। लेकिन देखिए नेचर ऑफ सेल क्या है, आपको बता रहे हैं कि द शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर इन दिल्ली। शॉपकीपर दिल्ली का था, कंज्यूमर भी दिल्ली का है, तो ये क्या हो जाएगी, इंट्रा स्टेट सेल हो जाएगी। और एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन द बेसिक कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो बेसिक कॉस्ट प्राइस जो रहता है उस पर 15% प्रॉफिट ये ऐड करके सेल करता है। ठीक है, शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल टू कंज्यूमर इन दिल्ली एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन द बेसिक कॉस्ट प्राइस। तो बेसिक कॉस्ट प्राइस क्या थी, जो इनकी थी MRP ₹24,000, किसी प्रकार कोई डिस्काउंट नहीं है। लेकिन इसने क्या किया है, शॉपकीपर ने इनके लिए जो MRP बनाई थी उसी MRP में इन्होंने क्या किया है, कोई डिस्काउंट तो दिया ही नहीं है, डिस्काउंट 0% है। तो सबसे पहले उसने डिस्काउंट तो नहीं दिया है, लेकिन MRP में ही इन्होंने क्या कर दिया है कि 15% ऐड कर दिया है इसी का 24,000 का। MRP कैसे बनाई है, 24,000 जो उनके लिए MRP थी उसी MRP में इसने 15% और बढ़ा दिया है, और फिर जाके कस्टमर के लिए MRP बनाई है। यानी कस्टमर के लिए MRP क्या है, 24,000 प्लस 15% ऑफ 24,000। 15% प्रॉफिट भी तो जोड़ रहा है, क्योंकि कस्टमर को दिखाएगा नहीं ना कि मुझे ये 24,000 की MRP थी, तो MRP सेम चिपकी नहीं रहने देगा। ये MRP वो पुरानी वाली हटा देगा और अपनी तरफ से 15% जो भी अमाउंट बढ़ के आ रहा है, तो 15% अमाउंट जो भी बढ़ के आएगा वो जोड़ के तब MRP डिसाइड करता है। देखिए कस्टमर के लिए MRP क्या बनने जा रही है, 24,000 प्लस 15% मीन्स 15/100 इंटू 24,000। 1 2 1 2 0 कैंसिल आउट, ये क्या हो जाएगा
24,000 प्लस 15 इंटू 240, सॉल्व करेंगे 24,000 और प्लस 15 4 जा 60, 6 कैरी, 15 2 जा 30 एंड 6 36, 1 0 विल बी देयर। तो 15 4 जा 60, 60 का 0, 6 कैरी, 15 2 जा 30 एंड 6 36, ओके एंड 1 0 एक्स्ट्रा। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 0 0 2 0 2 0 एंड 0 एंड 6 6 एंड 4 3 7 एंड 2 27,600। ही आ गई इनकी MRP, ठीक है, और डिस्काउंट अलग से कुछ दे नहीं रहा है। उसको MRP बता रहा है कि 27,600 की, डिस्काउंट है नहीं, नॉट अप्लीकेबल। तो कॉस्ट प्राइस कस्टमर के लिए क्या पड़ने वाली है, यही पड़ने वाली है 27,600 की, ठीक है। अच्छा, अब सेल कैसी है ये देखिए। सेल आपकी यहाँ पर डेली टू डेली हो रहा है, तो इंटरेस्ट रेट हुई ना, इंटरेस्ट रेट सेल हुई। और GST परसेंट क्या है, GST रेट परसेंट क्या है बेटा, GST रेट देखिए 12% ही था, 12%। तो ये बच्चों बताइए, जब मैंने कहा था कि सेल आपकी अगर इंटरेस्ट रेट होगी तो GST परसेंट जो भी होगा उसका हाफ पोर्शन जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को और हाफ पोर्शन जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो अगर GST रेट यहाँ पे 12% है, इसका मतलब क्या है कि 6% जाएगा स्टेट को और 6% जाएगा सेंट्रल को। चलिए, तो आउटपुट SGST इक्वल टू 6% ऑफ CP। सॉल्व करेंगे तो 6/100 इंटू 27,600, CP है ये, इसीलिए CP पे ही GST अप्लाई होती है, ठीक है। 1 0 1 0 कैंसिल आउट, 2 0 विल कैंसिल आउट, देन 6 इंटू 276। चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 7 जा 42 एंड 3 45, 4 कैरी, 6 2 जा 12, 4 16। चलिए, तो आउटपुट CGST बच्चों कितना हो जाएगा, वो भी सेम हो जाएगा ₹16। अच्छा, जो ये आउटपुट CGST है, ठीक है, ये किसके लिए होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी मैं समझाता हूँ अभी आगे थोड़ा सा और। तो टोटल SP विल बी, टोटल SP फॉर कंज्यूमर विल बी CP प्लस GST अमाउंट। तो CP कितना है बच्चों, CP इनका था 27,600 प्लस GST कितना लगा है बच्चों, टोटल GST निकाला नहीं मैंने, टोटल GST से निकाल लेंगे पहले। तो टोटल GST निकालेंगे तो वो कितनी आएगी बच्चों, हम यहीं पे कर दे रहे हैं, टोटल GST कितनी आ जाएगी, ये इसका डबल आ जाएगा, 2 इंटू 1656 का आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसको इरेज कर देता हूँ, कितना आ जाएगा बच्चों, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 5 10 एंड 1, और ये आ जाएगा 33, ठीक है। तो 33 एंड 12 ऐड कर लेंगे तो 12 आ जाएगा, 0 जगह 12 आ जाएगा, 6 3 9 आ जाएगा एंड 7 3 10, 1 कैरी, और 7 3 10, 1 कैरी एंड 2 1 3, 30,912। ये SP फॉर कंज्यूमर आ गया बच्चों, ओके। तो मैंने बिल जनरेट कर लिया है, एक बिल बना लिया है शॉपकीपर के लिए और एक बिल बना लिया है मैंने कंज्यूमर के लिए। CP चेक कर ली, GST अमाउंट चेक कर लिया, टोटल GST अमाउंट और टोटल फाइनल प्राइस, यानी ये शॉपकीपर के लिए 24,000 की चीज़ जो है ये पड़ेगी 26,880 की, यानी कि 24,000 की जो चीज़ है वो पड़ रही है 26,880 की। और कंज्यूमर के लिए वो जो चीज़ MRP, चूँकि उसने पहले इंक्रीज़ कर दिया था, MRP अपनी ओरिजिनल नहीं बताई थी कस्टमर को MRP बताई थी 27,600, मतलब वो पहले से घर में अंदर से स्टिकर बदल दिया था उसने बढ़ा के, ठीक है। जब शॉप पर आया तो उस पर MRP क्या टाइप थी 27,600, और उस पर चूँकि सेल इंटरेस्ट रेट तो GST लगेगी हाफ SGST CGST, और टोटल GST मिला के हो रही है, टोटल GST हो रही है 33
112 रुपीज़, मीन्स 3312 रुपीज़। तो टोटल एसपी निकालने के लिए मैंने क्या किया, सीपी प्लस जीएसटी, सीपी में ऐड कर दिया जीएसटी को और आगे सेलिंग प्राइस टोटल कस्टमर के लिए। तो कंज्यूमर को चीज़ रियल में 24,000 वाली कितने की पड़ने वाली है, 30,912 की। तो ये तो मैंने बिल जनरेट कर लिया। इसके बाद मैंने बच्चों क्या कहा था कि क्वेश्चन को रीड करेंगे और देखेंगे वो क्या क्या पूछ रहा है, जो भी पूछा उसको बारी बारी से एक आंसर देंगे। चलिए आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं और आंसर देते हैं। पहला पार्ट क्या पूछ रहा है, पहला पार्ट पूछ रहा है द प्राइस इंक्लूजिंग ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी एट विच द शॉपकीपर बॉट द आर्टिकल। इंक्लूजिंग मीन्स इंक्लूडेड ऑफ टैक्स विच द शॉपकीपर बॉट द आर्टिकल, जिससे शॉपकीपर ने उस चीज़ को ख़रीदा था। शॉपकीपर को फाइनली इतने की चीज़ पड़ी थी, ठीक है, जीएसटी लगाने के बाद उसको भी खरीदने में 26 की पड़ी थी। तो रुपीज़, पहला आंसर तो यही हो जाएगा 26,880 रुपीज़। नेक्स्ट आंसर पूछ रहा है द अमाउंट विच कंज्यूमर पेज फॉर द आर्टिकल। अमाउंट विच कंज्यूमर पेज फॉर द आर्टिकल, कंज्यूमर ने कितना पे किया, तो कंज्यूमर ने तो भाई उस चीज़ के लिए, उसी आर्टिकल के लिए, उसी वस्तु के लिए 30,912 रुपीज़ पे किया था, ठीक है। थर्ड पार्ट में आते हैं। थर्ड पार्ट में कह रहा है द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। अच्छा, ये क्वेश्चन अच्छा है। ये जो पार्ट है ना, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, बेसिकली थर्ड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट बोलने का रीज़न यही था कि इस क्वेश्चन में थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट था, स्पेशली थर्ड पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना पड़ेगा। इसमें कह रहे हैं द टैक्स अमाउंट अंडर जीएसटी, मतलब अंडर जीएसटी तो करना ही करना है, टैक्स अमाउंट जीएसटी वाला टैक्स रिसीव बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, मैंने हमेशा क्या बताया था कि अगर स्टेट रिसीव बाय गवर्नमेंट आ जाए, रिसीव बाय स्टेट गवर्नमेंट आ जाए तो सीधे सीधे आप यहाँ के आउटपुट एस जीएसटी बता दीजिए आंसर, तो आपके हिसाब से हो जाना चाहिए। लेकिन बच्चों देखो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। अगर आउटपुट एस जीएसटी बताना होता, ठीक है, रिसीव बाय स्टेट गवर्नमेंट होता तो हम बता देते, लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि हम कैसे बताएं। रिसीव बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पर आईजीएसटी आ गया बीच में। तो परचेज करने से पहले ही ये जो आईजीएसटी अमाउंट होता है, इनपुट आईजीएसटी अमाउंट जो होता है, ये चूँकि क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का था तो सीधे सीधे यही आंसर बता दें, क्या करें। तो याद रखिए बच्चों कि यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में जिसमें पहले से वो परचेजिंग आईजीएसटी से होके आ रही है, शॉपकीपर पहले से ये एक परचेजिंग जो है आईजीएसटी की है, तो इसमें आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। इसमें डायरेक्टली आप ऐसा नहीं करेंगे कि ये आउटपुट आईजीएसटी सीधे आंसर बता देंगे, इसमें समझना पड़ेगा। अच्छा, इसमें क्या समझना पड़ेगा, देखिए थर्ड पार्ट में इसमें समझना ही पड़ेगा कि जो टोटल एसजीएसटी अमाउंट इनका है, भाई पहले क्वेश्चन में क्या होता था कि आउटपुट एसजीएसटी माइनस कर देते थे, या आपको ये देखना पड़ता था कि अगर आउटपुट एसजीएसटी है उधर भी अगर हमारा ये इंटरेस्ट रेट से चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ऊपर से यहाँ डेली भी है, स्टेट कौन सा है, डेली है, तो डेली में आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा। इस चीज़ को स्टेट का निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा, सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इसका जो टोटल टैक्स है, उसका टोटल टैक्स कितना आया है, टोटल टैक्स 3312 रुपीज़ आया है। तो 3312 रुपीज़ जो आया है, इसमें क्या है, इसमें टोटल आपका ये जो टोटल जीएसटी है, ये टोटल आउटपुट जीएसटी है। और टोटल आउटपुट जीएसटी में इसमें ये क्या है, 1656 अमाउंट क्या है, सेंट्रल जीएसटी का। तो ये जो यहाँ आउटपुट सीजीएसटी है, एक्चुअली इसको हम आउटपुट आईजीएसटी भी बोल सकते हैं इस चीज़ के रेफरेंस में, क्योंकि ये सीजीएसटी सेंट्रल को जाता है, सेंट्रल जाने वाले को आईजीएसटी कहते हैं। तो इसको आउटपुट आईजीएसटी यहाँ समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ आईजीएसटी के वर्सेस में आईजीएसटी को समझना है, तभी समझ पाएंगे कि स्टेट है कितना बचा। तो यहाँ पर ये टोटल है 1656 आउटपुट आईजीएसटी, और इधर रखा है इनपुट आईजीएसटी। तो पहले तो हम इनको सेटल करेंगे, तो इनको सेटल करेंगे तो क्या आ जाएगा कि 2880 रुपीज़ तो है इनपुट आईजीएसटी। तो यहाँ क्या करेंगे, हम इनका डिफरेंस निकाल लेंगे। इनका डिफरेंस आ जाएगा 2880 माइनस 1656, इनका कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 - 6 आ जाएगा, 10 - 6 4, और ये आ जाएगा 7 - 5 2, और यहाँ पे भी 7 - 6, यहाँ पे सॉरी क्या था, हाँ 7 - 5 ये हो गया था, 8 - 6 2 हो गया था, और यहाँ पे 2 - 1, तो ये रुपीज़ आ रहा है। तो यानी कि इस टोटल सीजीएसटी के अगेंस्ट में इसको देखा मैंने, तो यहाँ पे निकल के आ रहा है कि भाई इनका इनपुट आईजीएसटी अभी इतना बचा हुआ है। तो जो ये इनपुट आईजीएसटी है 1224 रुपीज़, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का तो हिसाब समझ में आ गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रुपीज़ था,
जो ये होता है फाइनली हमें वही देना होता है। तो हमारा जो कस्टमर से इस सेल पूरी सेल में जो कस्टमर से हमारा CGST अमाउंट होता है, सेंट्रल का अमाउंट होता है, वही मुझे पे करना होता है। लेकिन ऑलरेडी इस परचेज़ में इन्होंने IGST पे कर दिया, इनपुट IGST अमाउंट में। तो IGST भी सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो हमको समझना है कि एक्चुअली ये स्टेट को निकालने के लिए हम सेंट्रल कैसे क्लियर करेंगे। तो सेंट्रल को क्लियर करेंगे 1656 को 28 में से माइनस कर लेंगे, तो हमारा इनपुट IGST क्लियर हो जाएगा। कितना बचा है? 1224 रुपये बचा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यही वो अमाउंट है जो आउटपुट IGST में से माइनस करेगा। अगर आप इतनी सारी बात नहीं समझ पा रहे हैं तो आप बस इतना समझ लीजिए कि टोटल GST पेएबल बाई जो कस्टमर है वो है 3012 रुपीज़। ठीक है, और टोटल जो ऑलरेडी इनपुट GST हो चुकी है वो है 2880। तो आप सिंपली इनको माइनस कर दे, आंसर आ जाएगा। बट अगर बच्चों डीप में जाएंगे तो थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये क्या फिनोमेना है। यहाँ पे समझना पड़ेगा कि सेंट्रल वाला सेंट्रल से आपको मैनेज करना है। सेंट्रल वाला ये जो आउटपुट CGST अमाउंट होता है ना, CGST अमाउंट ये सेंट्रल को जाता है, और जो IGST होता है ये भी सेंट्रल को जाता है। तो सेंट्रल का देखा जाए तो देना तो इतना ही था, तो इतना पहले ही पे कर चुका है ये शॉपकीपर। तो यहाँ समझना है कि इस IGST में 2880 में सिर्फ 1656 इस सेल के माध्यम से गवर्नमेंट जाना था, बट इन्होंने ऑलरेडी इतना पे कर रखा है, यानी कि इसमें कुछ ज़्यादा अमाउंट IGST का था। तो यहाँ पर IGST अमाउंट आउटपुट IGST क्या है? 1656। तो 1656 में से हम इसको माइनस कर देंगे 1224। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि आप चाहें तो 3312 में से माइनस 2880 करेंगे, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। 3312 माइनस 2880 कर लेंगे तो 2 माइनस 0 2, और 11 माइनस 8 3, और यहाँ पे आ जाए 12 माइनस 8 4। ठीक है, तो ₹432 आ जाएगा, मोटा मोटा आप दिमाग लगाएं तो। अदरवाइज आपको क्या करना है, मैंने जैसे बताया कि ये आउटपुट IGST जो आ रहा है इसमें से फिर इसको माइनस कर देंगे। और आप कर लेंगे लास्ट में कि SGST रिसीव, मतलब GST रिसीव बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली क्या हो जाएगा फाइनली? आउटपुट SGST माइनस बैलेंस इनपुट IGST। अच्छा, बैलेंस इनपुट IGST क्या है? बैलेंस का मतलब क्या है कि सेंट्रल वाला पार्ट हमने माइनस कर लिया। इस इनपुट IGST में भाई टोटल सेंट्रल था और यहाँ भी सेंट्रल का था, तो सेंट्रल से सेंट्रल को बैलेंस कर दिया कि इतना पेएबल फाइनली होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2880 चला गया। तो हमने अगर इसमें से माइनस कर दिया 1600, तो ये आ रहा है जो स्टेट को जाना चाहिए। तो इनपुट में स्टेट के लिए बैलेंस इतना बच रहा है और आउटपुट में स्टेट के लिए इतना गया है। तो स्टेट का फाइनल अगर निकालना है तो आउटपुट माइनस कर दिया इनपुट, तो आउटपुट में इनपुट कर देंगे तो इसका भी क्या आंसर आ जाएगा? 1656 में से माइनस कर लीजिए किसको? 1224 को। चेक कर लेते हैं इधर। 1656 माइनस 1224, 6 माइनस 4 2, और 5 माइनस 2, 6 माइनस 4 2 हो गया, 5 माइनस 2 3 हो गया, और ये 6 माइनस 2 4 आ गया। तो यहाँ पे भी आपका आंसर ₹432 आ रहा है। ठीक है, जैसा भी आप समझ पाए बच्चों, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, या तो आप सीधे सीधे समझ लीजिए कि आउटपुट टोटल GST माइनस टोटल इनपुट GST। ठीक है, माइनस करने के बाद आपका सीधे सीधे ये आ जा रहा है। ठीक है, चलिए फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? फोर्थ पार्ट में द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल टोटल अमाउंट ऑफ GST रिसीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो भाई देखो, ये थोड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये सेल जो है ना, इसमें पहले IGST आ चुका है। ये पहले सेल इंटर स्टेट है, फिर इंट्रा स्टेट हुई है। तो जब रिसीव बाय स्टेट गवर्नमेंट या रिसीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, हम जनरली हर क्वेश्चन में ये कस्टमर वाला देख के बता देते थे कि रिसीव बाय स्टेट गवर्नमेंट हो या रिसीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जो भी पेड बाय कस्टमर होगा वही गवर्नमेंट का होता है। लेकिन ऐसे केस में जब ऑलरेडी पहले यहाँ पर इंटर स्टेट में IGST जा चुकी हो, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को जा चुकी है, तो यहाँ थोड़ा समझना पड़ता है। तो टोटल IGST अमाउंट जो होगा 2880, वो आपका क्या हो जाएगा फाइनली, क्योंकि यहाँ से देखिए आउटपुट CGST यहाँ पे कस्टमर को फाइनली नहीं देनी पड़ेगी क्योंकि पहले से जा चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल IGST जो होगा वही सेंट्रल का होगा। ये नहीं होगा कि आप रिसीव बाय सेंट्रल अमाउंट बताना हो तो आप IGST भी बताते हैं फिर SGST भी जोड़ दे बैठ के, तब आंसर होगा। नहीं, समझे? ये IGST वैल्यू जो होती है यही टोटल क्या होती है, किसके लिए होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होती है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे,
कि टोटल जीएसटी रिसीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इक्वल टू क्या होगा, रिसीव बाय शॉपकीपर आईजीएसटी, तो इनपुट आईजीएसटी होगा बाय शॉपकीपर और प्लस क्या होगा, आउटपुट सीजीएसटी बाय कस्टमर। तो याद रखेंगे कि ये हो जाएगा 2880, और यहाँ जब आउटपुट सीजीएसटी करेंगे तो दोबारा उसका जोड़ नहीं देंगे, दोबारा इसको उसमें ऐड नहीं करते क्योंकि वो आईजीएसटी पहले जा चुकी है। तो यहाँ पर नील रखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे ₹2880 आंसर। ठीक है बच्चों, नोट करिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फोर्थ पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल यही, आईजीएसटी अमाउंट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। नोट कीजिए इसको अच्छे से, समझिए। ठीक है, दो पार्ट जो हैं आपके बहुत इजी हैं और दो पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 15 भी हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 तो सेम है, क्वेश्चन नंबर 16 आपका बिल्कुल 14 जैसा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 12 की तरह था, वैसे क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्वेश्चन नंबर 14 की तरह है। आप ट्राई कीजिएगा, लगाइएगा, फिर बताइएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर आपका 17 और 18 कराते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 on page 17. Okay, what is in question 17? I am reading, listen carefully. Kiran purchases an article for rupees 5310 rupees, which includes 10% rebate on marked price and 18% tax on the remaining price. मतलब ये जो लिखा हुआ है 5310 रुपीज़ जो लिखा हुआ है, इसमें 10% रीबेट भी है और 18% जीएसटी अमाउंट भी है। किस पर, जो रिमेनिंग प्राइस है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से लगाने लगा, देखने में तो छोटा है, लग रहा बहुत सिंपल है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी चूक कर गए, नहीं ध्यान दिए, तो क्वेश्चन हमेशा गलत हो जाएगा। चलिए आइए समझते हैं क्वेश्चन में क्या बात है। सबसे पहले मैंने कहा था कि जीएसटी के सारे क्वेश्चन में सबसे पहले नंबर ऑफ परचेजर देख लेते हैं। तो यहाँ पर किरण ही है जो परचेस कर रही है, और सिंपल सी बात है, उन्होंने कुछ कंडीशंस बताई है और फिर एमआरपी ही पूछ लिया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर दो लोग नहीं होंगे, फिर भी चलिए हम क्वेश्चन लगाते हैं। लिखते हैं फॉर किरण। किरण के लिए जो भी ऑब्जेक्ट है उसका कुछ भी एमआरपी नहीं बताया, तो हम शुरुआत तो एमआरपी से ही करते हैं। क्या लिखेंगे, लेट एमआरपी ऑफ आर्टिकल बी ₹X। मान लेते हैं कि X रुपए की वो चीज़ थी। ठीक है, और जो हमें दिया है ना ये 5310, ये कॉस्ट प्राइस है। तो हम कहेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन $5310 इक्वल टू 10% rebate on MRP plus 18% GST on remaining प्राइस। ये क्वेश्चन स्टार बना के छोड़ देते हैं। चलिए 10% रीबेट ऑन एमआरपी निकाल लेते हैं। तो 10% रीबेट निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी क्या है कि 10% डिस्काउंट कर देंगे इसमें एमआरपी में से। तो हम कहेंगे 10% रीबेट अमाउंट ऑन एमआरपी भी क्या हो जाएगा कि एमआरपी माइनस 10% ऑफ एमआरपी। ठीक है,
ये 10% रिबेट का मतलब है, मतलब जो भी MRP रही होगी उसका 10% माइनस कर दीजिए, ठीक। जो वैल्यू आएगी वो यहाँ लिखनी है। तो चलिए MRP हमने x मानी थी और 10% ऑफ x सॉल्व करेंगे, 10 10 जा 100, तो ये क्या आ जाएगा x माइनस एक्स बाई 10, तो क्या हो जाएगा 9x बाई 10, ठीक है। तो जो ये रिबेट होकर के आई है अमाउंट यही है और इस पर 18% GST लगना है, तो ये तो हो गया। एंड 18% GST ऑन रिमेनिंग, तो रिमेनिंग हो के यही आए बच्चों, ठीक है। और इस पर भी क्या लगाना है आपको 18% GST, तो 18% ऑन 9x बाई 10, तो 18/100 इंटू 9x बाई 10, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख देते हैं 9x बाई 10 इंटू 18/100। चलिए, तो फ्रॉम स्टार से क्या हो जाएगा 5310 इक्वल टू 9x बाई 10 प्लस 9x बाई 10 इंटू 18/100। यहाँ से क्या करें 9x बाई 10, देखिए यहाँ पे इंटू में 1 मान सकते हैं, तो यहाँ से 9x बाई 10 और यहाँ से 9x बाई 10 कॉमन है, तो 9x बाई 10 कॉमन कर लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ का 1 बचा और यहाँ का 18/100 बचा। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 9x बाई 10 आ जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा 118/100 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये 5310, तो सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 5310 इंटू 1000 अपॉन 9 इंटू 118। सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 और 0, फिर 3 से काटेंगे तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 3 9 जा 27 0, फिर इसको देखेंगे तो ये आ जाएगा 590 इंटू 1000 अपॉन 118। इससे करेंगे तो 59 10 जा हो जाएगा 590 और 59 2 जा हो जाएगा 118 और 2 से इसे काट देंगे तो फिर आ जाएगा 5 इंटू 1000 आ जाएगा 5000। ये आ गया किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, यानी कि MRP आपका जो आ गया वो 5000। तो इस क्वेश्चन में क्या था बच्चों, x की वैल्यू क्या आ गई है ₹5000, मीन्स क्या है कि MRP ऑफ आर्टिकल विल बी ₹5000। ऐसे करके ब्लैक पेन से इसमें ऐसे बॉक्स में करके आप यहाँ पे सिंपली आंसर लिख दें, ठीक है बच्चों। इसमें क्या था क्वेश्चन में कि ये इक्वेशन आपको समझनी है कि 5310 रुपीज़ वो अमाउंट है जिसमें आपका 10% रिबेट ऑन MRP और साथ में 18% GST ऑन रिमेनिंग। तो रिबेट देने के बाद जो अमाउंट आएगा वो क्या आया था 9x बाई 10, क्योंकि MRP में हमेशा क्या करते थे हम लोग डिस्काउंट ही माइनस करते हैं और डिस्काउंट माइनस जब करने बाद अमाउंट आता है उसको रिमेनिंग अमाउंट कहते हैं और उस रिमेनिंग अमाउंट पे GST लगानी है। क्यों ऐसा क्यों किया मैंने, ये समझने के लिए आप ध्यान दीजिए। क्या करते थे हम कि पहले MRP लिखते थे, फिर डिस्काउंट लिखते थे, डिस्काउंट लिखने के बाद CP लिखते थे, तो ये CP क्या है वो रिमेनिंग अमाउंट है और डिस्काउंट क्या होता है जो भी दिया था, जैसे 10% है तो 10% माइनस कर देंगे वहाँ पे तो CP आ जाएगा, जो CP आता था उसी को रिमेनिंग अमाउंट कहते थे, उसी पे GST लगती थी, तो भाई उसी पे मैंने GST भी लगा दिए। तो सिंपली है सब वही सब, ठीक है, उसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, बस ये समझना है कि 18% GST किस पे लगती है, CP पे लगती है। CP क्या होती है, CP आप यहाँ समझ लीजिए CP क्या होती है, CP होती है MRP माने डिस्काउंट, वही तो मैंने किया MRP माने डिस्काउंट, MRP मैंने डिस्काउंट करने से 9x बाई 10 है और जो आया CP उसी पे लगा दी मैंने 80% GST, ठीक है समझ में। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में, क्वेश्चन नंबर 18 लिखते हैं यहाँ पर, ये भी पेज नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 18 को भी रीड करते हैं। क्या लिखा है, अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल हुज लिस्ट प्राइस इज ₹8000 एट सम रेट ऑफ डिस्काउंट फ्रॉम अ होलसेलर, यानी कि कुछ डिस्काउंट लेने के बाद ये जो है कॉस्ट प्राइस पड़ती है शॉपकीपर को और इसमें कंज्यूमर भी है। तो चलिए
2 लोग हैं इस क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 एट पेज 17, अ शॉपकीपर buys an article dash 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 और ये जा रहा है फ्रॉम द होलसेलर तक, फ्रॉम द होलसेलर। ओके, क्लियर। तो इसमें 2 कस्टमर हैं, मतलब 2 परचेजर हैं। सिंपली हमने क्या कहा था कि रीड द क्वेश्चन एंड फाइंड आउट द नंबर ऑफ परचेजर, राइट देयर नेम्स एंड फॉर्म द बिल, जनरेट द बिल फॉर देम। ओके, फिर देन गिव द ऑल द आंसर। चलिए, हमने लिखा इसमें 2 परचेजर्स आर, फर्स्ट इज फॉर शॉपकीपर, एक शॉपकीपर है जो होलसेलर से परचेज कर रहा है, शॉपकीपर है, और एक कस्टमर है फॉर कंज्यूमर। दोनों के लिए हमें बिल जनरेट करना है। चलिए क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन रीड करते हैं, आप भी पढ़िए, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल हुज लिस्ट प्राइस इज रुपीज दिस एट सम रेट ऑफ डिस्काउंट फ्रॉम अ होलसेलर। ठीक है, कह रहे हुज लिस्ट प्राइस कह रहे तो एमआरपी हुई, एमआरपी इक्वल टू ₹8,000 और कुछ डिस्काउंट है लेकिन नहीं पता है, तो सम है कह रहा है, तो मैंने लेट कर लिया, लेट डिस्काउंट ही गेट्स बी X%। कितने परसेंट? X%। तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? MRP माइनस X% ऑफ MRP, यही होता है कॉस्ट प्राइस निकलने का। कितने की पड़ी होगी चीज़, उसको डिस्काउंट माइनस कर दो, तो 8,000 माइनस X/100 इंटू 8,000, 20 विल कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा 8,000 माइनस 80X, तो यहाँ से 80 कॉमन है बच्चों, तो 80 जब कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 100। इसको देखा जाए इसको क्या लिख सकते हैं 80 इंटू 100 लिख सकते हैं, तो 80 कॉमन है, यहाँ 80 इंटू एक्स है, तो 80 कॉमन का तो यहाँ का 100, यहाँ का एक्स बचेगा, 100 माइनस एक्स बचेगा, लिख लिया मैंने। ये हो गया मेरा CP। ठीक है, CP हो गया। अब इसके बाद क्या कह रहा है, ठीक है, ही सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर एट लिस्ट प्राइस, द सेल्स आर इंट्रास्टेट। अच्छा, सेल की इन्फॉर्मेशन दी है कि सेल हमारा क्या है इंट्रास्टेट, सेल हमारा जो है इंट्रास्टेट। और GST रेट क्या है, GST रेट भी लगे हाथ लिख लेते हैं, इक्वल टू GST रेट हमें 18% दे रहा है। सेल अगर इंटरेस्ट रेट है तो यहीं से निकल जाएगा बच्चों, इनपुट CGST, इनपुट SGST भी निकल जाएगा, इनपुट CGST, इनपुट SGST अमाउंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 9% ऑफ CP। सॉल्व करेंगे तो 9/100 CP की मतलब 80 इंटू 100 माइनस एक्स आ जाएगा। अच्छा, यहाँ का एक जीरो कैंसिल कर दिया तो ये क्या आ जाएगा 9 8 72/10 और 100 माइनस एक्स आ जाएगा। ये क्या है इनपुट SGST। इसी तरह से इनपुट क्या आ जाएगा बच्चों CGST अमाउंट आ जाएगा, वो कितना आएगा वही आएगा 72/10 और 100 माइनस एक्स। अच्छा, इसके बाद टोटल SP निकालने के लिए क्या करें CP प्लस हम GST अमाउंट कर दें, सॉरी यहाँ पर टोटल GST निकालते हैं, टोटल सब करते हैं। खैर इस क्वेश्चन में आगे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको यहीं पर रोक देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ज़्यादा जरूरत नहीं, तो टाइम ज़्यादा नहीं स्पेंड करेंगे, ठीक है, वीडियो लंबी हो रही है तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि टोटल GST निकाल, जब ये X कंफर्म होता तो टोटल GST भी निकालते फिर टोटल SP भी निकालते, बट यहाँ पर अभी ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत इसकी ही थी, तो बस हम इतना यूज़ कर लेंगे, इतना रोक देते हैं। ठीक है, इतना करके यहाँ छोड़ देते हैं। फिर इसमें क्या कह रहा है आगे, ठीक है। अब हमने क्या किया कि पहले हमने कर लिया शॉपकीपर के लिए जो भी फर्स्ट परचेजर था, फर्स्ट बायर था, जिसने चीज़ पहले आदमी, तो वो शख्स जिसने सामान खरीदा था, मैंने पहले आदमी का बिल बना लिया था। ठीक है, अब दूसरा सेकंड पर्सन कौन है, सेकंड पर्सन कंज्यूमर के लिए भी सेम काम करना है। तो अब कंज्यूमर के लिए क्या करता है ये शॉपकीपर, ही सेल्स, क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से, ही सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर एट लिस्ट प्राइस, इसको लिस्ट प्राइस पे ही सेल कर देता है। ठीक है, हाँ, तो MRP ही वही है रुपीस, लिस्ट प्राइस वही,
खुद अपना डिस्काउंट रखता है, खुद डिस्काउंट ले आता है, ठीक है। 8,000 की MRP थी, उसको कुछ डिस्काउंट के बाद वो सस्ती हो गई थी, लेकिन वो डिस्काउंट परसेंट नहीं बता रहे क्वेश्चन में। और इसको क्या कर रहा है, 8,000 पे बेच रहा है, डिस्काउंट इसको नहीं दे रहा, अपना तो लिया लेकिन इसको डिस्काउंट नहीं दे रहा है। तो भाई डिस्काउंट भी कुछ नहीं है, डिस्काउंट भी कुछ नहीं दे रहा है, नॉट अप्लीकेबल। तो इसकी कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगी, वही आ जाएगी MRP माइनस डिस्काउंट करेंगे तो डिस्काउंट तो कुछ अवेलेबल ही नहीं है, तो सीधे MRP हो जाएगी ₹8,000। तो सेल वही है, सेल इनकी भी इंट्रास्ट रेट है, मतलब सेल इंट्रास्ट रेट थी, याद करिए। और GST रेट क्या था आपका 18%। GST रेट क्या था 18%। तो GST रेट जब 18% था और इंटरेस्ट रेट सेल थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा SGST अमाउंट, SGST इसको आउटपुट बोलेंगे बच्चों। आउटपुट SGST क्या हो जाएगा 9% ऑफ CP। सॉल्व करेंगे तो 9% की मीन्स 100 ऑफ, मतलब मल्टीप्लाई CP मीन्स 8,000। तो यहाँ से 20 विल बी कैंसिल आउट, तो ये क्या आ जाएगा बेटा 9 8 72 0, ये आ जाएगा। और आउटपुट SGST यहाँ से निकल चुकी, तो CGST भी कितनी आ जाएगी, सेम आ जाएगी ₹720। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में आप क्या कह रहे हैं ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ द शॉपकीपर पे अ टैक्स अंडर GST ऑफ ₹72 टू द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को शॉपकीपर पे करता है, याद करिए जो शॉपकीपर पे करता था वो क्या करता था, आउटपुट माइनस इनपुट। यानी अगर स्टेट गवर्नमेंट को 72 रुपीज़ दे रहा है तो कैसे दे रहा होगा, आउटपुट माइनस इनपुट करने के बाद दे रहा होगा। तो हम क्या कहेंगे, सिंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन GST amount paid to state government by shopkeeper क्या है ₹72। अच्छा, ये कैसे निकालते थे GST अमाउंट पेड टू स्टेट गवर्नमेंट। GST अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट को कितना शॉपकीपर पे करता था, आउटपुट SGST माइनस इनपुट SGST। चलिए कर लेते हैं, आउटपुट SGST माइनस इनपुट SGST, उधर है 72। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 720 माइनस आउटपुट SGST माइनस इनपुट SGST कितना है 72/10, 72/10 एंड 100 माइनस x इक्वल टू 72। चलिए 72 कॉमन कर लेते हैं दोनों तरफ से, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं 72 इंटू 10 लिख सकते हैं। 72 कॉमन कर लेते तो यहाँ पे 10 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 100 माइनस x बाई 10 बचेगा, उधर 72। इस 72 से 72 कट जाएगा, इसको एलसीएम लेंगे, अपन 1 मान के एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 100 माइनस x अपॉन 10 इक्वल टू 1। 72 1 जा 72, उधर क्या आएगा 1 बचेगा। सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 100 माइनस 100, ये माइनस जाएगा 100 तो ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस x और अपॉन 10, उधर क्या बचेगा 1, ये इससे कट जाएगा तो क्या x बाई 10 इक्वल टू 1। सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू 10, और ये क्या था डिस्काउंट परसेंट था, 10% इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या हुआ, बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या हुआ, इन्होंने पूछा क्या था कि भाई कितना % डिस्काउंट उसको मिला था MRP पे, क्योंकि शॉपकीपर ने छिपा लिया था कि उसको 8,000 रुपये वाली चीज़ पे डिस्काउंट कितना मिला। ठीक है, उसको डिस्काउंट मिला था, वो चीज़ सस्ती हो गई थी, लेकिन उसको कस्टमर को उसने उसी अमाउंट पे सेल कर दिया, उसको कुछ भी डिस्काउंट नहीं दिया। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या है, शॉपकीपर प्रॉफिट में। तो ये पूछने जा रहा क्वेश्चन में कि भाई उसको कितने % डिस्काउंट मिला होगा अगर शॉपकीपर ने स्टेट गवर्नमेंट को 72 रुपीज़ GST पे किए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। अगर आपने इस पैटर्न को नहीं फॉलो किया, तो क्वेश्चन आपसे कभी नहीं लगेगा, गलत हो जाएगा। गलती से भी आप आउटपुट SGST को सीधे 72 ना माने, क्योंकि वो यही कॉन्सेप्ट है। अगर बच्चों कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कॉन्सेप्ट में क्या कह रहा है कि GST अमाउंट पेड बाई
शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में कैसे होता है, आउटपुट माइनस इनपुट। अगर पेड बाय शॉपकीपर है किसी को भी, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को, अगर पेड बाय शॉपकीपर है तो क्या करना, आउटपुट माइनस इनपुट करना है। अगर आउटपुट माइनस इनपुट नहीं करोगे तो 72 वाला ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे तो आंसर गलत पक्का है। इसलिए बच्चों ध्यान से करेंगे। तो चलिए इसी के साथ हमारा लेक्चर 4 क्लोज होता है बच्चों। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो बच्चों कमेंट करें, मुझे बताएं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है आप लोग को, तो इसको बाइंड अप करते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच। ओके।